1 करोड़ का घर लिया है। 10 लाख की गाड़ी ली है। 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन लिया है। 10,000 रुपए की ब्रांडेड वॉच ली है। पर जब भी बात आती है हेल्थ इंश्योरेंस की, हम तरह तरह के तर्क वितर्क करने लगते हैं। इंडिया में हर साल 7% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। हॉस्पिटल्स के, मेडिसिन के, डॉक्टर्स के खर्चों की वजह से। और अगर अब आपने भी ये प्लान कर लिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में हमें भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर लेनी चाहिए, तो आज का ये पूरा वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है और इस प्लान का नाम है ऑप्टिमा सिक्योर प्लस। इस पूरे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को 21 स्टेप्स में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही एक आम बोलचाल की भाषा में हम इस पूरे प्लान को डिस्कशन करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएल। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि मैं हूं एक्स एवीपी एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस। तो आइए फ्रेंड्स डिस्कशन करते हैं 21 स्टेप्स में ऑप्टिमा सिक्योर प्लस। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। एंट्री एज की बात करते हैं। तो अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो इस प्लान के अंदर जो एंट्री एज है वो है 18 ईयर्स टू 60 ईयर्स। क्योंकि आप एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में जब एंट्री करते हैं तो आपका मेजर होना जरूरी है। तो आप 18 साल से लेकर अगर 60 साल के बीच में है तो आप ये प्लान अपने लिए, अपने परिवार के लिए बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिपेंडेंट चाइल्ड की। तो अगर आपकी फैमिली में बच्चे भी हैं तो मिनिमम 91 डेज का बेबी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 30 डेज का बेबी है या 60 डेज का बेबी है तो आप उसको ऐड कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मिनिमम 91 डेज का बेबी होना जरूरी है। और चाइल्ड जो है वो आपकी पॉलिसी में 25 साल तक, यानी जब तक वो 25 साल 11 महीने और 29 दिन का नहीं हो जाता, तब तक वो आपके साथ यानी पेरेंट्स के साथ सेम पॉलिसी के अंदर रह सकता है। अब आप पूछेंगे 25 साल के बाद क्या होगा। तो 25 साल के बाद उनकी सेपरेट पॉलिसी हो जाएगी और जो कंटिन्यूटी बेनिफिट उनको मिलते अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, वो सब कंटिन्यूटी बेनिफिट्स उनको अपनी एक सेपरेट पॉलिसी में मिलेंगे। अब एक क्वेरी ये भी आती है कि 91 डेज से लेकर अगर 5 साल तक का बच्चा है तो क्या हम उसको ये पॉलिसी दे सकते हैं? यस, 91 डेज से लेकर अगर 5 साल तक का बच्चा है तो आप उसको भी ये पॉलिसी दे सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट का साथ में आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 91 डेज से लेकर और 5 साल के बच्चे को ही सिर्फ पॉलिसी दे देंगे। आइदर ऑफ द पेरेंट, मदर या फादर में से कोई भी एक पेरेंट का साथ आना पॉलिसी में जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, सम इंश्योर्ड। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर सम इंश्योर्ड मायने रखता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है। तो यहां पर जो सम इंश्योर्ड है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़। तो ये सारे सम इंश्योर्ड ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। मुझसे हमेशा लोग ये पूछते हैं कि सर सम इंश्योर्ड कितना लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप जितना ज्यादा ले सकते हो उतना बड़ा सम इंश्योर्ड आपको लेना चाहिए, बट अगर पॉकेट अगर अलाउ नहीं करती और अगर बजट कॉन्स्ट्रेन है तो मिनिमम मिनिमम आपको 10 लाख के सम इंश्योर्ड पर आना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है रूम रेंट से रिलेटेड। तो रूम रेंट से रिलेटेड ऑप्टिमा सिक्योर प्लस के अंदर कोई कैपिंग नहीं है, यानी आप किसी भी कैटेगरी का रूम जो है वो ट्रीटमेंट के समय हॉस्पिटल में जाकर आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहां पर कंपनी ने आपको एक ऑप्शन दिया है जिसमें कि आप अगर चाहें तो आपको थोड़ा प्रीमियम कम हो सकता है। ये एक ऑप्शनल कवर है सिंगल प्राइवेट रूम का। तो अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम आपका जो है वो कम हो सकता है। अदरवाइज इस प्लान के अंदर रूम रेंट से रिलेटेड कोई कैपिंग नहीं है। देन बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि आईसीयू, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, होम हेल्थ केयर ट्रीटमेंट, डोमिसलरी ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट
ऑर्गन डोनर ट्रीटमेंट, रोड एम्बुलेंस, डेंटल, एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन, प्लास्टिक सर्जरी, डे केयर। ये सब जो चीजें मैंने अभी बोली हैं आपसे, इससे इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है किसी भी प्रकार की। मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूं। आईसीयू में अगर एडमिशन होता है तो कोई कैपिंग नहीं है, जितना एक्चुअल खर्चा होगा वो आपको मिल जाएगा। होम हेल्थ केयर और डोमिसलरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये वो ट्रीटमेंट है जब घर पर रहते हुए ट्रीटमेंट होता है। ऐसा दो कंडीशन में हो सकता है। पहला, जब आपके आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बेड ही अवेलेबल ना हो। ऐसा हमने देखा था ड्यूरिंग कोविड, जहां पर आसपास के हॉस्पिटल्स में बेड ही अवेलेबल नहीं थे। दूसरा, जब पेशेंट इतना क्रिटिकल कंडीशन में हो कि उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट ही ना किया जा सके, तो ये भी अप टू द सम इंश्योर्ड है, तो कोई कैपिंग नहीं है। आयुष की बात करते हैं, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये भी अप टू द सम इंश्योर्ड कवर है, कोई कैपिंग नहीं है। तो देन बात करते हैं ऑर्गन डोनर की। जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उसका तो सारा ट्रीटमेंट कवर होता है। बट अगर कोई ब्लड रिलेटिव कोई ऑर्गन का डोनेशन कर रहा है, तो ऐसे में जिस जिस पर्सन के पार्ट बॉडी में से जो पार्ट निकाला जाएगा, उसके जो खर्चे हैं वो भी इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर कवर करेंगे। यानी जैसे कि नाम से जाहिर है, ऑर्गन डोनर के जो खर्चे हैं वो भी कवर करेंगे। रोड एम्बुलेंस से रिलेटेड जो भी खर्चा आएगा विदाउट एनी कैपिंग कवर होगा। डेंटल से रिलेटेड जो भी खर्चा आएगा वो कवर करेगा, लेकिन इसमें कंडीशन है एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। तो एक्सीडेंट की वजह से अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो डेंटल का जो ट्रीटमेंट है वो कवर करेगा। प्लास्टिक सर्जरी भी कवर करेगा, ये भी वहीं सेम कंडीशन आती है एक्सीडेंट की वजह से। डे केयर का क्या मतलब है? डे केयर भी कवर है विदाउट एनी कोई कैपिंग की वजह से। आज मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में 24 घंटे रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप हॉस्पिटल जाते हैं, अपना 2-3-4 घंटे में लेजिक ऑपरेशन कराते हैं और आप फ्री हो जाते हैं और घर जाकर रेस्ट करते हैं। तो ये आता है डे केयर की श्रेणी में। और ये सभी चीजें जो मैंने आपसे डिस्कशन की, इसमें कोई कैपिंग नहीं है किसी भी प्रकार की। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे, 60 डेज एंड 180 डेज तक के जो खर्चे होते हैं ये कवर करते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दी, डॉक्टर ने आपको कोई टेस्ट प्रेस्क्राइब किया, या डॉक्टर ने अपनी जो कंसल्टेशन थी वो ली। इसी प्रकार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टर ने आपको फॉलोअप के लिए बुलाया, आपके मेडिकल टेस्ट कराए, आपको मेडिसिन लिखी, वो सब खर्चे आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में क्लेम कर सकते हैं। ये कैशलेस में नहीं आता, इसके लिए आपको रिम्बर्समेंट ऑप्शन ही चूज करना होगा। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 है सिक्योर बेनिफिट, डबल योर कवरेज फ्रॉम डे वन। सिक्योर बेनिफिट एक बहुत ही यूनिक फीचर है। इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कशन किया, इस प्लान के अंदर सम इंश्योर्ड है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख का प्लान चूज कर लिया, आपकी पॉलिसी इश्यू हो गई, तो आप डे वन से क्लेम कर सकते हैं 20 लाख रुपए का। तो डबल योर सम इंश्योर्ड फ्रॉम डे वन। कोई हिडन क्लॉज नहीं है, कोई एडिशनल चार्ज नहीं है किसी भी प्रकार का। इफ एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख की पॉलिसी ले ली और क्लेम आ गया, तो आप 1 करोड़ तक का जो पॉलिसी के अंदर क्लेम है वो आप कर सकते हैं। ये इस फीचर को कहते हैं सिक्योर बेनिफिट। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, ऑटोमेटिक रीस्टोर बेनिफिट। ऑटोमेटिक रीस्टोर बेनिफिट ये कहता है, ये जो कवर करता है ये सेम पर्सन सेम इलनेस कवर करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। सपोज करिए आपने 10 लाख का प्लान परचेज किया, भगवान ना करे तीसरे ही महीने में 10 लाख रुपया पूरा कंज्यूम हो गया, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। सेम उसी साल में अगर दोबारा से एडमिशन हो गया तो आप 10 लाख रुपया अगेन यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर तीसरी बार एडमिशन हो गया तो आप 10 लाख रुपया फिर से यूज कर सकते हैं। कोई हिडन क्लॉज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई एडिशनल प्रीमियम आपको पे नहीं करना होगा। और इस फीचर का नाम है ऑटोमेटिक रीस्टोर बेनिफिट। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, प्रोटेक्ट बेनिफिट। प्रोटेक्ट बेनिफिट क्या क्या कवर करता है? कंज्यूमेबल्स आइटम्स कवर करता है।
तो अगर हम बात करें कोविड के बाद से, हमने ये देखा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर ग्लव्स, पीपीई किट्स या ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि पहले हेल्थ इंश्योरेंस में पे नहीं होते थे। अब ये प्लान के अंदर आपको अलग से कंज्यूमेबल्स आइटम्स कवर कराने के लिए अलग से प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस के अंदर ये फीचर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है और इस फीचर का नाम है प्रोटेक्ट बेनिफिट। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, इनफाइनाइट बेनिफिट। इनफाइनाइट बेनिफिट ऑप्टिमा सिक्योर प्लस का एक सबसे यूनिक बेनिफिट है। आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट बेनिफिट इस पूरे प्लान की सबसे बड़ी यूएसपी है। अब ये बेनिफिट काम कैसे करता है? सपोज करिए आपने 10 लाख रुपए का ऑप्टिमा सिक्योर परचेज कर लिया, आपकी पॉलिसी 1 साल चली। नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी में 10 लाख प्लस 10 लाख, आपका जो सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से फिर और 1 साल पॉलिसी चली तो 10 लाख प्लस 20 लाख की पॉलिसी हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी पॉलिसी में हर साल 10-10 लाख रुपया का सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा जब तक भी आपकी पॉलिसी चलती जाएगी, यानी इनफाइनाइट टाइम्स। सो अगर आपकी पॉलिसी में क्लेम आ गया तो क्या हो गया, तो क्या होगा? तो भी आपका जो सम इंश्योर्ड है, इनफाइनाइट बेनिफिट का जो सम इंश्योर्ड है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्लेम कोई मायने नहीं रखता है। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं, एयर एम्बुलेंस। तो अगर पेशेंट को एयर एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा तो उसका जो कवर है यहाँ पर वो 5 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड है। 5 लाख रुपए तक का आप क्लेम एयर एम्बुलेंस के थ्रू, एयर एम्बुलेंस के क्लेम में कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन इन इंडिया। सो सेकंड मेडिकल ओपिनियन क्या है? जब भी क्रिटिकल इलनेस का केस होता है या कई बार हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पेशेंट हैं उसके लिए हम एक सेकंड मेडिकल ओपिनियन जरूर लें डॉक्टर से, तो आप ये फैसिलिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं। पैन इंडिया ये फैसिलिटी अवेल की जा सकती है। कंपनी के जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे आप ये सेकंड मेडिकल ओपिनियन का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं, हेल्थ चेकअप बेनिफिट की बात करते हैं। हेल्थ चेकअप बेनिफिट मुझे हमेशा से एक बड़ा अच्छा फीचर लगता है। हम इंडियंस वैसे तो बहुत अच्छे हैं, बट हम लोगों में एक थोड़ी सी कमी है। कमी ये है कि हम गाड़ी खरीदने में लाखों का खर्चा कर सकते हैं, अपने घर के रेनोवेशन में लाखों का खर्चा करते हैं, हम अच्छे मोबाइल फोन पर अच्छा पैसा खर्च करते हैं, बट जब भी बात आती है खुद की हेल्थ की, तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज वाइज, तो अगर जो लोग ऐसे हैं जो हर साल अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं वो आप कुछ परसेंट ही लोग हैं। तो अगर आपको ये फीचर मिलता है कि आप अपनी पॉलिसी बाय करने के बाद, हर पॉलिसी के फिनिश होने के बाद यानी रिन्यूअल होने के बाद आप अपने लिए अपने परिवार के लिए हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, तो ये एक एडिड फीचर हो जाएगा आपके लिए, जहां पर आप हर साल अपने लिए अपने परिवार के लिए हेल्थ चेकअप का बेनिफिट कंपनी से क्लेम कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 13 की बात करते हैं, डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड रूम। इसका ये क्या फीचर है? जैसे सपोज करिए कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए गए और वहां पर आपने ऑप्ट किया शेयर्ड रूम, तो वहां पर कंपनी आपको इंसेंटिवाइज कर रही है, 800 रुपीज पर डे पे करेगी और मैक्सिमम 4800 रुपया पे करेगी। ये एक इंसेंटिव है। इंसेंटिव आपको इसलिए दिया जा रहा है सो दैट आप ऐसा ना सोचें कि बहुत अपग्रेडेड अगर आप रूम ले लेंगे तो आपका सम इंश्योर्ड जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप अपना सम इंश्योर्ड आगे फ्यूचर के लिए बचा कर रखें। उसी के लिए कंपनी यहां पर आपको इंसेंटिवाइज कर रही है कि आप शेयर्ड रूम लीजिए, आपका सम इंश्योर्ड भी बचेगा और आपको कुछ इंसेंटिव भी यहां पर कंपनी पे कर रही है, 800 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 4800। पॉइंट नंबर 14 की बात करते हैं, फेवरेबल क्लेम डिस्काउंट। सो ये एक नया फीचर ऑप्टिमा सिक्योर प्लस के अंदर ऐड किया गया है कंपनी की तरफ से, फेवरेबल क्लेम डिस्काउंट। और यहां पर आप 21% तक के जो क्लेम डिस्काउंट है वो कंपनी से ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, अगर आपकी जो क्लेम की पहले की हिस्ट्री किस प्रकार की है, आपने कितनी बार क्लेम लिए हैं या नहीं लिए हैं,
उसके बेसिस पर ये पूरा टेबल है, ये पूरा क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पर आप अपने प्रीमियम के ऊपर अप टू 21% तक का जो प्रीमियम डिस्काउंट है वो कंपनी से ऑप्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 की बात करते हैं, लाइफ टाइम डिस्काउंट की बात करते हैं। अगर आप एक फर्स्ट टाइम बायर हैं, बिलो 35 ईयर्स हैं, यानी कि अगर आप 35 साल से कम की एज में हैं और आप फर्स्ट टाइम अपने लिए, अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हैं, तो आप 5% तक का जो एडिशनल डिस्काउंट है वो कंपनी से ले सकते हैं। और ये जो डिस्काउंट है ये आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा, यानी कि आप लंबे समय तक, जब तक भी आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं, तब तक आप ये डिस्काउंट कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 की बात करते हैं, न्यू प्रीमियम टायर स्ट्रक्चर। तो अभी न्यू प्रीमियम टायर स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है बेसिकली? सो अर्लियर अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया को ना यूजुअली कंपनी ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। एक बात करते हैं दिल्ली एनसीआर, एक मुंबई एमएमआर, एक इसी तरीके से नवी मुंबई। सो बेसिकली इसका क्राइटेरिया ये था कि, और एक दूसरा पोर्शन था रेस्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि जो नाम मैंने अभी आपको बताए, यहाँ पर ट्रीटमेंट भी महंगा है, तो इसलिए यहाँ पर जो क्लेम की कॉस्ट है वो भी ज्यादा है, और कंपनी के लिए ये थोड़े से पूरे एरिया इस प्रकार के हैं कि जहां पर क्लेम्स ज्यादा आते हैं। वहीं अब जो कंपनी ने किया है वो पूरे इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? अब इससे फर्क ये पड़ेगा कि सपोज करिए कि अगर आप टायर 4 में आते हैं, 5 में आते हैं, 6 में आते हैं, तो अब आपको टायर 1 यानी दिल्ली एनसीआर के लोगों का प्रीमियम थोड़ा हायर साइड पर रहेगा। बट वहीं अगर आप टायर 4 में, 5 में, 6 में आते हैं, तो आपका प्रीमियम जो है वो कंपैरेटिवली कम पड़ेगा। आप किसी भी टायर में आते हैं और वहां का आप प्रीमियम पे करते हैं, बट अगर आपकी क्वेरी ये भी हो सकती है कि क्या मैं दिल्ली में जाकर या मुंबई में जाकर ट्रीटमेंट ले सकता हूँ? यस, आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो वो खाली आपके एड्रेस के बेसिस पर आपका प्रीमियम डिसाइड करेगा। क्लेम आप पैन इंडिया कहीं पर भी कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 17 की। तो न्यू पॉलिसी टेन्योर, यहां पर कंपनी ने कुछ नए पॉलिसी टेन्योर भी जो हैं वो अब इंट्रोड्यूस किए हैं। पहले आपको पॉलिसीज जो मिला करती थी वो 1 साल, 2 साल और 3 साल का ही ऑप्शन अवेलेबल था। अब आपके पास 4 साल और 5 साल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर आप सिर्फ 1 साल की पॉलिसी बाय करते हैं तो आपको प्रीमियम पर कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर आप इकट्ठा 2 साल का प्रीमियम पे कर देते हैं तो 6% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। वहीं अगर आप इकट्ठा 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 8% तक का प्रीमियम पर डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। अच्छा ऑप्शन है। आपने तो वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए ही चलानी है, और अगर उसमें आप इकट्ठा प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 8% तक का डिस्काउंट भी यहां पर प्रीमियम पर मिल जाता है। पॉइंट नंबर 18 की बात करते हैं, डिडक्टेबल डिस्काउंट्स। सो डिडक्टेबल क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। सपोज करिए आपने 10 लाख का पॉलिसी परचेज किया। डिडक्टेबल के ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख, या 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो सपोज करिए 10 लाख के सम इंश्योर्ड पे आपने 50,000 का डिडक्टेबल ले लिया। अब भगवान न करे आपका क्लेम आता है 2 लाख रुपए का, तो ऐसे में 50,000 रुपया आपको खुद की पॉकेट से बियर करना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। अब ये पूरे साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा होगा, और अगर मान के चलिए दूसरा क्लेम आता है तो वहां पर डिडक्टेबल कोई कुछ नहीं है, वहां पर आपको जितना भी क्लेम आएगा वो कंप्लीट अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब डिडक्टेबल क्यों लिया जाता है? डिडक्टेबल इसलिए लिया जाता है सो दैट कि आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा रीजनेबल हो जाए। और डिडक्टेबल्स की वजह से, क्योंकि आप सिनेरियो ऐसा आ गया है कि जहां पर साल दर साल प्रीमियम जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे में डिडक्टेबल ऑप्शन चूज करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप अपना प्रीमियम कम करना चाहते हैं तो। बट अगर आपको डिडक्टेबल नहीं लेना तो ये एक ऑप्शनल बेनिफिट है जहां पर आप इसको एक ऑप्शन की तरह चूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 19 की बात करते हैं, सीरियस इलनेस बूस्टर। ये एक नया फीचर इस प्लान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये बेसिकली कवर करेगा 9 क्रिटिकल इलनेसेस को। ये जो 9 क्रिटिकल इलनेस है, अगर इसमें से कोई भी डायग्नोस होती है तो आपका जो सम इंश्योर्ड है वो डबल हो जाता है।
पॉइंट नंबर 20 की बात करते हैं। ए बी सी डी क्रोनिक केयर, यानी कि ए बी सी डी का क्या मतलब है? अस्थमा, ए फॉर अस्थमा, बी फॉर ब्लड शुगर, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड डी फॉर डायबिटीज। सो अगर आपके पास आप में अगर ऑलरेडी ए बी सी डी क्रोनिक केयर है तो इससे रिलेटेड भी कवरेज आपको मिल सकता है, जो जो कि आपको कुछ एक एडिशनल प्रीमियम पे करके आप इस कवरेज को जो है वो ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 21 की बात करते हैं, पेरेंटहुड की बात करते हैं। तो पेरेंटहुड में मैटरनिटी, आईवीएफ से रिलेटेड, प्री एंड पोस्ट नटल, ये सब कुछ का कवरेज आपको ऑप्टिमा सिक्योर प्लस के अंदर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर मैं ऑप्टिमा सिक्योर प्लस की बात करूं, मैं अगर आपसे एच डी एफ सी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं, तो एक विन विन सिचुएशन है सभी क्लाइंट्स के लिए, एक विन विन सिचुएशन है कंपनी के लिए। अ, अगर मैं बात करता हूं एच डी एफ सी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि क्लेम्स के मामले में आज की डेट में पैन इंडिया एच डी एफ सी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक बहुत बड़ा नाम है। सो हमारे जितने भी क्लाइंट्स ने एच डी एफ सी अर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है। और अगर आप भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं, तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस एक अच्छा और बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर मेरा पूरा ये जो वीडियो है ये यूजफुल होगा। सिंपल लैंग्वेज में डिस्कशन की पूरी कोशिश रही है। अगर आपको ऐसा लगता है प्लान रिलेटेड, फीचर रिलेटेड कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर मुझसे या मेरी टीम से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी में भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर पाए हेल्थ इंश्योरेंस और उसके बेनिफिट के बारे में। सो फ्रेंड्स, होप आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और इसी उम्मीद आशा के साथ कि आप लोगों का दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। थैंक यू सो मच।